कोलकाता रेप केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बेबस दिखी ममता सरकार। कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता से दागे कई सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने ममता और पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। कोलकाता में हुए रेप मर्डर केस को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार पर कई सवाल दागे हैं, या यूं कहें कि सवाल पर सवाल दागे हैं। एफआईआर दर्ज करने से लेकर वीडियो फुटेज गायब होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चालान का जिक्र नहीं होने पर ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से अब कड़ी फटकार लगी है। और इसी के साथ इस केस में ममता सरकार पर गड़बड़ी का संदेह भी अब गहरा गया है। जिस तरीके से कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ये हैवानियत हुई थी, जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ, उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, और इस पूरे मामले में ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता की पुलिस बैकफुट पर है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई इस केस को लेकर हुई, जहां पर सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी है। और सीबीआई की इस रिपोर्ट पर जहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई टिप्पणियां की, तो वहीं पर इस केस की जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है, जिन्होंने सुनवाई के दौरान कई पॉइंट उठाए हैं इस पूरे केस को लेकर, क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं इस केस में जो कि संदेह पैदा कर रहे हैं ममता सरकार पर, वहां की पुलिस पर, और जो पीड़िता थी उसके पिता ने भी कई पॉइंट जो हैं वो मीडिया से बातचीत करते हुए उठाए थे। और उन्हीं में से एक जो महत्वपूर्ण बिंदु था इस केस का, वो था कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। यह बड़ा सवाल था, और यही सीजेआई की तरफ से भी कपिल सिब्बल, जो कि ममता सरकार की पैरवी इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कर रही हैं, उनसे पूछा कि पहली एफआईआर दर्ज करने में कम से कम 14 घंटे की देरी क्यों हुई। यह सवाल जो है सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस कोलकाता रेप मर्डर केस में किया है। ममता सरकार, उनकी पुलिस पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि 14 घंटे कैसे लग गए एफआईआर दर्ज करने में। यह सवाल जो पीड़िता के पिता ने भी उठाया था और कहा था कि जब मैं वहां पर पहुंचा मुझे 3.5 घंटे का इंतजार करवाया गया, और उसके बाद जाकर जब मैंने शिकायत कराई तो तब जाकर पुलिस ने इस केस में अननेचुरल डेथ का एक एफआईआर दर्ज की थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सीबीआई को बोला कि फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए। आज भी देखिए वही चिंता व्यक्त की है, और जो एक तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन था पहले का, उस पर सवालिया निशान उठाया है। मेडिकल की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी, विमेन की सेफ्टी, ये तमाम बातें आज हुई हैं, और कोर्ट ने ये कहा है, एक चिंता व्यक्त की है कि इस तरीके की चीज़ें भी सीसीटीवी कहाँ पे लगे हैं उनको बोला है, और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको काम पे वापस आने के लिए बोला है कि आप वापस आकर के फिर से, क्योंकि आप बहुत ही जिम्मेदार एक डॉक्टर का रोल होता है, तो इसलिए उनको वापस आने की बात कही है। इतना ही नहीं, सीजेआई ने इस पूरे मामले में जब सुनवाई की तो उन्होंने पूछा कि जब जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो एक चालान भेजा जाता है, इसके बिना पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शव को नहीं लेते हैं। तो सीजेआई ने यह सवाल कपिल सिब्बल से किया कि चालान है कहां, हम इसे देखना चाहते हैं। जिस पर सिब्बल का जवाब तो सुनिए, उन्होंने कहा कि हमें आप समय दीजिए, हम इसे कोर्ट में पेश करेंगे। जहां तक मुझे पता है चालान को सीजीएम ने खुद भरकर भेजा था। सीजीआई ने यह स्पष्ट कहा कि इसका मतलब तो यह है कि क्या बिना चालान भेजे पोस्टमार्टम कर दिया गया। और वहीं पर सॉलिसिटर जनरल, जो कि सीबीआई की तरफ से इस केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, यह एक कानूनी प्रक्रिया है। तो किस तरीके से यहां पर सबूतों को पहले मिटाने की कोशिश, जिसको लेकर सीबीआई ने सवाल किए, और वहीं पर उसके बाद इस केस में जो छोटे छोटे अगर बिंदु कह सकते हैं हम,
उसमें भी किस तरीके से गड़बड़ी की गई है, ये कहीं ना कहीं अब इस सुनवाई में निकलकर सामने आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां की फुटेज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सीजीआई ने यह कहा कि जब चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और ये सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं, तो क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से लेकर रात 10:45 तक की सारी जो सीसीटीवी फुटेज थी, क्या वो सौंप दी है सीबीआई को? इस पर सिब्बल जवाब देते हैं कि हाँ, सौंप दी गई है। लेकिन सीजीआई कहते हैं कि सीबीआई तो ये जवाब दे रही है और कह रही है कि केवल 27 मिनट की वीडियो शेयर की गई है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि सुबह के 8:30 बजे से लेकर रात के 10:45 तक की जो वीडियो है, जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें से केवल 27 मिनट की वीडियो सीबीआई के साथ शेयर की गई है कोलकाता पुलिस के द्वारा। वहीं पर सिब्बल जवाब देते हैं कि 8:30 से लेकर 10:45 रात की जो वीडियो है, जो सबूत जुटाए गए हैं, उसके वीडियो के कुछ हिस्से दिए गए हैं, कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। यहां भी जो है टेक्निकल दिक्कत का सहारा उन्होंने ले लिया और कहा कि हार्ड डिस्क भरी हुई थी जो पूरी दी जा चुकी है। तो किस तरीके से यहां पर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई, यहां पर सीबीआई को वो तमाम सबूत ना सौंपना, ये चीजें निकलकर सामने आ रही है। चाहे वो वीडियो फुटेज की बात हो, फिर चाहे वो पोस्टमार्टम चालान की बात हो, फिर चाहे वो एफआईआर दर्ज करने की बात हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर किस हद तक कपिल सिब्बल, जो कि जाने माने एक वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन राजनीति किस तरीके से वो टीएमसी को लेकर पसंद करते हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लिए करते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहां पर सिब्बल ने क्या दलील दी है? सिब्बल ने कहा कि डॉक्टर्स जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और इससे लगभग 23 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। तो यहां पर डॉक्टर्स को ड्यूटी जो है वहां पर जाने की परमिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे और कहे कि डॉक्टर्स को ड्यूटी पर जाना ही होगा। अगर नहीं जाते हैं तो सिब्बल ने ये मांग की है कि उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो किस हद तक जो है ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन आज जो पूरी ये सुनवाई हुई है, सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दरअसल जमा कर दी है। हालांकि सीजीआई ने यह कहा है कि सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, इसमें ऐसा लग रहा है कि अभी जांच सीबीआई की जारी है और जांच एजेंसी अब 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट जो है इस मामले में वो दाखिल करेगी। हम सीबीआई को नहीं बताएंगे कि किस दिशा में जांच करे, ये सीजीआई के शब्द हैं। और सीजीआई ने ये कहा है कि अब इसमें अगली सुनवाई जो है वो 17 सितंबर को होगी। लेकिन आज जो पूरी सुनवाई हुई है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ममता सरकार से सवाल पर सवाल दागे हैं और इसका जवाब कपिल सिब्बल जाहिर तौर पर नहीं दे पाए सही ढंग से। और वहीं पर सॉलिसिटर जनरल ने भी कई सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार से पूछे हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो पूरी सुनवाई थी, कहीं ना कहीं ये सुनवाई ये बयां कर रही है कि ममता बनर्जी के लिए जवाब देना सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में सबूतों को नष्ट किया गया है, जिस तरीके से इस मामले को कवर अप करने के लिए तमाम चीजें की गई हैं, अब सीबीआई को वो एक एक चीज चाहिए। देखिए, सीबीआई की तरफ से जो है आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहला तो एक एप्लीकेशन ये किया गया था कि जो सीआईएसएफ की तीनों कंपनियों को वहां पे सुरक्षा के लिए लगाया गया है, उसके द्वारा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से कोई भी अकोमोडेशन या कोई भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको प्रोवाइड नहीं किए गए थे। उस पर सॉलिसिटर जनरल ने सवाल उठाया, जिसपे जो है सीजीआई ने आज शाम तक तीनों कंपनियों को जो है हर तरीके से अकोमोडेशन और नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, जो भी गैजेट्स हैं, जो भी सुरक्षा डिवाइसेज हैं, उन सबको प्रोवाइड करने का। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा जो अहम सवाल ये भी रहा, जो पहले दिन से ही चल रहा है, कि पोस्टमार्टम, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल और ये एफआईआर, जो इसमें जो डिस्क्रिपेंसी है, जो डिले है, जिस सारी चीजों का, उन सब चीजों पे भी सवाल आज वापस उठा है, जिसपे सीबीआई को भी जो है, जो सीबीआई ने एफएसएल रिपोर्ट और ये सारी चीजों को सीबीआई ने वापस एम्स को और अदर इंस्टीट्यूशंस को री एग्जामिनेशन के लिए वापस भेजा है। और साथ ही साथ सीबीआई को सीजीआई ने और डायरेक्ट किया है कि वो एक प्रेस रिपोर्ट फाइल करे बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, और साथ ही साथ वो इन्वेस्टिगेशन को अपने हिसाब से जारी रखें।
वेडनेसडे जी। लेकिन नेक्स्ट डेट पे तो सबसे पहले जो है क्या बोलते हैं सीबीआई जो फ्रेश रिपोर्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसपे ओपन हियरिंग बार बार जो है ओपन हियरिंग पे बहुत सारे रिमार्क्स देने पे, स्टेटमेंट लेने पे सीजीआई स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल या मिस्टर सोलिसिटर सारे ही लोग, क्योंकि ये क्लोज रिपोर्ट है, थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, तो उन सारी चीजों पे खुली चर्चा ना हो करके जो है सिंबॉलिक हो रहा है कि किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये जो है एक रेप का मामला है, तो इसको ओपन तरीके से जो है आर्ग्यू करना या ओपन तरीके से हर एक छोटी छोटी चीजों को वैसे पॉइंट आउट किया जा रहा है जो मिस्टर मेहता द्वारा किया जा रहा है, मिस्टर सिब्बल द्वारा, मिस्टर और सीजीआई द्वारा, बट चूंकि ये क्लोज रिपोर्ट है तो उस चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा है, किसी भी तरीके की ऐसी कोई चीज बाहर ना आए कि जो इन्वेस्टिगेशन या बाकी चीजों को जो है प्रभावित करे। जी टाइम, इसीलिए मैं इसी चीज पे मैं आपको कह रहा था कि ये पहले दिन से ही सवाल बार बार किया जा रहा है कि सीजर रिपोर्ट, और आज सबसे बड़ा ये भी सवाल रहा है कि जिन्होंने सीजर रिपोर्ट किया, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जो सीसीटीवी फुटेज रहे, इन सबके नाम अब्सेंट है। इन पे भी सवाल रहा कि किसने किया, क्योंकि एज पर प्रोसीजर जो भी होता है इन सब सारे लोगों का नाम मेंशन होता है कि किस ऑफिसर ने किया, किस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, किसने एफएसएल रिपोर्ट ली, तो ये सारी चीजों पे भी आज जो है सवाल रहे हैं। और बिफोर द नेक्स्ट ऑफ हियरिंग जो है ये सारे जो है सीबीआई एक फ्रेश रिपोर्ट फाइल करेगी, मीनवाइल स्टेट ऑफ बंगाल को भी अगर अपना कोई फाइल करना होगा तो करेंगे। और सीजीआई और साथ ही उनकी बेंच ने जिस तरीके से इस मामले में सुनवाई की है, जिस तरीके से पूरी हियरिंग चली है, उसमें अगर आप एक एक बिंदु को पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि किस तरीके से एक एक बिंदु पर गौर किया गया है, एक एक पहलू इस केस का, उस पर कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो सीजीआई ने दिया है। और सीजीआई ने यह भी कहा कि अननेचुरल डेथ का केस कितने बजे रजिस्टर्ड हुआ, कृपया चार्ट देखें। ये सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, आखिर वो हम सभी की बेटी है, ये उनका जवाब था। तो इस पर तो सिब्बल ने जवाब दिया कि जो डेथ सर्टिफिकेट था वो दरअसल दोपहर को 1:47 पर दिया गया। पुलिस स्टेशन में अननेचुरल डेथ की एंट्री दोपहर 2:55 पर की गई। और इस तरीके से जो है कई सवाल सीसीटीवी फुटेज को लेकर जो है सीजीआई ने उठाए। इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने क्या सीसीटीवी फुटेज सौंप दी है, यह सवाल भी किया, जिस पर जवाब दिया कि केवल 27 मिनट की फुटेज सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण सवाल थे जो यहां पर किए गए। लेकिन वहां पर कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले में किस तरीके से उन डॉक्टर्स को ही घेरने की कोशिश की जो उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वो तब काम पर लौटेंगे। और इसको लेकर हालांकि सीजीआई ने यह भी कहा है कि दरअसल जो सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें इस पीड़िता की चल रही हैं वो हटाने के निर्देश जो है वो कहीं ना कहीं सीजीआई की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से इस केस में सुनवाई चल रही है, जिस तरीके से सीजीआई की टिप्पणियां रही हैं, सीबीआई की तरफ से एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल और साथ ही ममता सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने इस केस की पैरवी की है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखने को मिला है कि 17 सितंबर को जो सुनवाई होगी वो काफी अहम होगी। लेकिन इससे पहले जो सवाल जवाब का सिलसिला वहां पर चला है, इससे ममता सरकार अब इस पूरे केस में बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि जवाब उनके पास नहीं है। सबूतों को नष्ट करने की जो कोशिश हुई है, इस मामले को कवर अप करने की जो कोशिश हुई है, वो कहीं ना कहीं ममता सरकार को इस केस में ले डूबेगी। ये कहीं ना कहीं फिलहाल जो चीज है वो इस केस में देखने को मिल रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।